श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वां भागं पाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। हे राम रघुवर रघुनंदना, हे राम रघुवर रघुनंदना। हे राम रघुवर रघुनंदना, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। हे राम रघुवर रघुनंदना, श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। बोलो रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः। रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः। रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः। रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः। रामाय नमः, श्री रामाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषो दशरथ अजर विहारी। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञान। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकार। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य काम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जाने, प्रीति समेत कर्म मनवानी। तो हमार पन सुनो मुनीषा, करे सत्य कृपा निधीसा। तुम जो काहर जा रहे हो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हार। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमित ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मथ महेश की नाय। हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाय, सिर गए हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहार। सब प्रसंग गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताय, सादर मुनिवर लिए बुलाय।
सुदन सुनक तु सुग्री सोचाय, बेगी वेद निधि लगन धराय। पत्री शब्द ऋषिन सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीन। जाई विविध तिन दीन सुपाति, वाचत प्रीति न हृदय समाधि। लगन वाची अग सबई सुनाय, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दशों दिशि साज। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद, करई अप्सरा गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवार। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंग। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाल। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसे चढ़ी बाजई बाज। देखी सिवै सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हन जगनाय। विष्णु विरंचि आदि सुर व्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु का अस विहसी तब, बोली सकल दिसिराज। विलग विलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहार। वर अनुहारी बरात निभाय, हसी करे पर पुर जाय। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। मनहि मन महेश मुस्काय, हरि के विंग्य वचन नहीं जाय। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगई प्रेरि सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आय, प्रभु पद जलज शीश तिन नाय। नाना वाहन नाना वेशा, विसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर को भव पद बाऊ। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन। गति धर भूषण कराल कपाल, कर सद्य सोनित तन भर। हर स्वान सुअर श्रीकाल, मुख गण वेश अगणित को गण। बहुजिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। नाचई गावई गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। बोले वचन विचित्र विधि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जस दूल्हे तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शैल सकल जय लगी जग माई, लघु विशाल नहीं बरनि सिराय। मन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावई मंगल सहित सनेहा। प्रथमई गिरि बहु गृह संवराय,
जथा जोग जय तै सब छाय, पर शोभा अवलोकि सुहाई, लागे लघु विरंचि निपुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही, वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सख को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहै, वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखि मुनि मन मोहै। जगदम्बा जय अवतरी, सो पुरवरनिक जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। नगर निकट बारात सुनि आए, पुरखर बर शोभा अधिकाय। करि बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। यह हर से सुर सेन निहारी, हरै देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले बाहन सब भागे। धरि धीरज तै रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछै पितु माता, कहे वचन भय कंपित गाता। कहे कहा कही जाय न बाता, जम कर धार की दो बरियाता। बरु बोराह बसै असवारा, व्याल कपाल विभूषण चारा। तन छार व्यार कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकर। संग भूत प्रेत पिशाच, जो गए निकट बहु चरा। जो जियत रहे बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखो सो माँ विवाहु, घर घर बात असी लरिकन कही। समझी महेश समाज सब, जन जनक मुस्काय। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। ले अगवान बराते आए, दिए सबई जनवास सुहाय। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावै नारी। कंचन थार सोहवर पान, परिछन चले हर्षि हरसान। विकट वेश रुद्रै जब देखा, अवलम उर भय भयो विशेष। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवास। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनि बोली गुरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी। जे विधि तुम्हि रूप अस दीना, ते जड़ बरु बाउर कस कीना। कस कीन बरु बोरा विधि, जय तुम्हि सुंदरता दई। तो फल चहे सुर तरहु, सो बर बस बबूरी लागै। तुम सहित गिरते गिरो, पावक चरो जल निधि महु पर। परु जाऊ अपजस हो, जग जीवत विहाउ न हो करो। भई विकल अकला सकल, दुखित देख गिरिनार। करि विलाप रोदति वदति, सुता स्नेह विसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजार। अस उपदेश उमय जिन दीना, बोरे बरई लागी तप कीना। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। घर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीर। जनने विकल विलो की भवानी, बोली जुग विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचई मति माता, सोन टरई जो रचई विधाता। कर्म लिखा जो बाउर नाम, तो कत दोष लगाओ का। तुम सन मिटई के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले कलंका। जन ले मातु कलंक, करना परिहरो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जय पाव तह। सुनी उमा वचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचै। बहुभांति विधि लगाई, दूषण नैन बारि विमोचै। अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी। गवने तुरत निकेत सियावर, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तब नारद सब ही समझाया, पूरब कथा प्रसंग सुनाय। मैं ना सत्य सुनौ मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवास। जग संभव पालव लय कारण, निज इच्छा लीलाव पुदार। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाय, नाम सती सुंदर तनु पाय। तहु सती शंकर बिहाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग मान। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहान कीना, ब्रह्मस बेसु सिय कर लीना। सिय शेषु सती जो कीन, तई अपराध शंकर परिहर। हर वीर जाहि बहार, पितु के यज्ञ जो गानल जर। जब जन्मि तुमरे भवन, निज पति लागी तारुन तप किया। अस जान संशय तजौ गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन्मऊ व्याप्यो सकल पुर, घर घर यह संवाद। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तब मैं ना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंद। नारी पुरुष शिशु जुबा सयान, नगर लोभ सब हति हर्षान। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनान। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहार। सो जेवनार की जाई बखान, बसई भवन जहि मातु भवान। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंचि देव सब जात। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परुसन पिपुन सुहार। नारी वृंद सुर सेवत जाने, लागी देन गारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विंग्य वचन सुनावहि। भोजनों कर सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावै। जेवत जो बड़यो आनंद, सो मुख कोटि न पर कय।
अचवाहि दीने पान गवने बास जय जाको रहो। बौरी मुनिन हिमवंत कहूँ लगन सुनाए यार। समय विलो की विवाह कर पठे देव बोलाए सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ सुजसरथ अजिर विहार। बोली सकल सुर सादर लीने सबई जतोजित आसन दीन। वेदी वेद विधान सवार सुभग सुमंगल गावै नार। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई न बन विरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिर नार हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराय। बौरी मुनि सन उमा बुलाय कर श्रृंगार सखी ले आय। देखत रूप सकल सुर मोहे वरन छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मन मन कीन प्रणाम। सुंदरता मर जाद भवान जाई न कोट बदन बखानी। कोट बदन नहीं बने वर्णत जग जननी शोभा महा। सकुचई कहत श्रुति शेष शारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मात भवानी गवने मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकई न सकोच पति पद कमल मनु मधुकर तहा। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान। को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। जसी वाह के विधि श्रुति गाई महामुनिन सो सब करवाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी भवई समर्पी जानि भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हियर से तब सकल सुरेश। वेद मंत्र मुनिवर उच्चर जय 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 शंकर सुर करे। बाजै बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयो विवाहु सकल भुवन भैरा उछा। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभाग। अन्न कनक भाजन भरि जाना दाइज दीन न जाई बखाना। दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर जोरी हिम भूधर कयो का देव पूरन काम। शंकर चरण पंकज गैर शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भांति कियो पुन गहे पद पाथोज मैना। प्रेम परिपूरन हियो नाथो माम प्राण सम। गृह किंकरी करे हो क्षमयु सकल अपराध। अब होई प्रसन्न वर देव सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहारी। बहुविधि शंभु सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिर नाय। जननी उमा बोली तब लीनी लय उछंग सुंदर सिख दीन। कहूँ सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। कहत वचन भरे लोचन भारी बौरी लाई उरलीन कुमार।
कत विधि सृजी नारी जग माय, पराधीन सपने सुख नाय। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय विचार। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, प्रम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिल भेटी भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। जननी बहुरी मिली चली उचित आशीष, सब काहू दई फिरी फिरी बिलोकत मातु तन। सब सखी लै शिव पई गई, जाचक सकल संतोष। शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर्षे सुमन बरषि। निशान नभ बाजे भले, चले संग हिमवंतु तब। पहुँचावन अति हेतु, भांति भांति प्रदोष करो। विदा कीन वृषकेतु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव तुरत भवन आए गिरिराई। सकल सैल सरलिए बुलाए, आदर दान विनय बहुमाना। सब कर विदा कीन हिमवान, जबै शंभु कैलाश आए। सुर सब निज निज लोक सिधाय, जगत मातु पितु शंभु भवानी। ते श्रृंगार न कहूँ बखान, कहीं विविध विधि भोग विलासा। गणन समेत बसई कैलाश, हर गिरिजा बिहार नित नयौ। ए विधि पुलक काल चली गयो, तब जन्मयु षट बदन कुमारा। तारक असुर समर जय मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सन्मुख जन्म सकल जग जाना, जग जानु सन्मुख जन्म। कर्म प्रताप पुरुषारथु, महाते हेतु मैं वृषकेतु सुत। चरित क्षमछे पै कहा, यह उमा शंभु विवाह। जे नर नारी कहीं जगाई, कल्याण काज विवाह। मंगल सर्वदा सुख पावई, चरित सिंधु गिरिजा रमन। वेदन पावई पार, वरनै तुलसीदास किमी। अतिमति मंद गवारु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोष दशरथ अजिर बिहारी। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयन नीर मावली ठाड़ी। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब मनु मुनीषा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीशा। शिव पद कमल जिनहि रति नाय, राम ही ते सपनउ न सुहाय। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण हे। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। पनु करि रघुपति भक्ति देखाय, ओ शिव सम राम प्रिय भाई। कथई मैं कई शिव चरित, भूजा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवोष दशरथ अजिर विहार। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, क्या सुनऊ अब रघुपति लीला। सुन मन आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीषा, कहीं न सकई सत कोटि अहिसा। यद्यपि जथा श्रुत कहूँ बखान, सुमरि गिर पति प्रभु धन पान।
सादर दारुरारी सब स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जाम। जय पर कृपा करें जनु जाने, कवि गुर अजिर न चावै बान। प्रणमो सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णो विशदता सुगुण गाथ। परम रम्य गिरिवर कैलाश, सदा जहाँ शिव उमा निवास। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसई तहाँ सुकृति सकल, सेवै सिख सुकंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, धवौ सो दशरथ अजर विहार। हरिहर मुख धर्म रति नाहि, ते नर तै सपने नहीं जाय। ते गिर पर्वत विटप विशाला, नित नूतर सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार तई तर प्रभु गयो, तर विलोकि उर अति सुख भयो। निज कर दासी नागरि पुछाला, बैठे सहजै शंभु कृपाला। कंदु इंदु दर गौर शरीरा, भुज पर लंपर धन मुनि चीर। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नक दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छविहारी। जटा मुकुट सर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु बाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवौ सो दशरथ अजिर विहार। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे सरसु शांत रसु जैसे। पार्वती बल अवसरु जान, गए शंभु पै मातु भवान। जान प्रिया आदरु अति कीना, वाम भाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाय, पूरव जन्म कथा चित आय। पति हेतु अधिक अकुलाने, वेसी माँ बोली प्रियवान। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चै शैल कुमार। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग व्यान वैराग्य निधि, प्रात कल्प तरु नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवौ सो दशरथ अजिर विहार। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी। सो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होय, सही की दरिद्र जनित दुख सोय। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरौ नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहे राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराण, सकल करे रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊँ अनंग अराति। राम सो अवधन नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोय। जो नृपतन तै ब्रह्म की में, नारी विरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रांति बुद्धि अति मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार,
द्रवोषो दशरथ अजीर विहारी। जो अनेक व्यापक विभु कोई, कह बुझाई नाथ मोहि सोई। आज्ञा जानि ऋष उर्जन धरयो, जय विधि मोह मिटै सोई करऊ। मैं बन दीखि राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुहाय। तदपि मलिन मन बोधन आवा, सो फलु बलि भांति हम पाव। अजहु कहूँ संशय मन मोरे, करहु कृपा विनवहु कर जोर। तब तब मोहि बभांति प्रबोधा, नाथ सो समझि करहु जन क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाय, राम कथा पर रुचि मन माय। कहत पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथ। बंदउ पद धरि धरनि सिरे, विनय करहु कर जोरी। वर्णौ रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवोषो दशरथ अजीर विहार। यद्यपि जोषिता नये अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हार। बूढ़ौ तत्व न साधु दुरावै, आरत अधिकारी जय पार। अति आरती पूछौ सुर राय, रघुपति कथा कहूँ करिधाय। प्रथम सो कारण करऊँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी बिहाय, राज तजा सो दूषण ताहि। बस बस कीने चरित अपार, कहूँ नाथ जिमि रावण मार। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। बौरी करो करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गवने निज धाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोषो दशरथ अजीर विहारी। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जे विज्ञान मगन मुनि ज्ञान। भक्ति ज्ञान विज्ञान विराग, पुनि सब बरनउँ सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होय, सोई दयाल राखौ जन गोय। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जान। प्रसन्न उमा कह सहज सुहाय, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाय। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुई, मुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वरनैं लीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवोषो दशरथ अजर विहार। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचान। जे जाने जग जाई हेराय, जागे जथा सपन भ्रम जाय। बंदव बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोषो दशरथ अजीर बिहारी। करि प्रणाम रामै त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्ह प्रसन्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती,
सपने तो मन माहे। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। तद्पि आशंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होय। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र हई भवन समान। नय नय संत दरस नहीं देख, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटुतंबरि समतूला, जैन नमत हरि गुर पद मूला। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आन, जीवत सम समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सोदाधुर जी असमान। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षात। गिरजा सुनो राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहनशीला। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय वियग ओढ़ावनिहार। राम कथा कलिगुटप कुठारी, सादर सुन गे राजकुमार। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाय। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गान। जद्भी कथा श्रुत जसि अति मोरी, कहो देखि प्रीति अति तोर। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाय, सुखद संत सम्मत मोहि भाय। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरई मुनि ध्यान। कहे सुनई अस अधम नर, रसेज मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानई झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मोकुर मन लाग। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपनेहु संत सभा नहीं देख। कहत वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखै किमि दीना। जिनके सगुन न अगुन विवेका, जल पै कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाय, तिनहि कहत कछु अघटित नाय। बातुल भूत विवश अवतारे, जे नहीं बोले वचन विचार। जिनकृत महामोह मद माना, तिन कर कहाँ करई नहीं काना। अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। सुनि गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर वचन मम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा, गावे मुनि पुराण बुध भेद। सगुन अरूप अलख अज होई, भगत प्रेम बस सगुन सोय। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जब महिमा उपल बिलग नहीं जैस।
जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंग, तेकि में कह मोह प्रसंग। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तै मोह निशा लवलेश। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तै भूनि विज्ञान विहान। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमिति अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ। रघुकुल मनि मन स्वामी सोई, कई शिव नायौ माथ सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अचिर विहार। निज ब्रह्म नहीं समझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। यथा गगन घन पटल निहार, झाँपे भानु कहे को विचार। चितव जो लोचन अंग लीलाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाय। उमा राम विषयक असमोहा, नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोय, राम अनादि अवधपति सोय। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह समाया। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषा त्यों काल सोई, भ्रम न सकौ कोई टार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर बिहार। हे विधि जग हरि आश्रित रहे, तद्यपि असत्य देख दुख है। जो सपने सिर काटे कोय, बिनु जागने दुरि दुख होय। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाय, गिर जा सोय कृपाल रघुराय। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानि गम अस गावा। बिनु पद चले सुनई बिनु कारा, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गृह ज्ञान बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करने, महिमा जासु जाय नहीं बरने। जय मिगावै वेद बुध, जाय धरे मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुर भगत हित, कौशलपति भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विसोग। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। विभु सब जासु नाम नर कहे, जन्म अनेक रचित अगदैं। सादर सुमिनर जे नर करें, भववारिधि गोपद इव तरें। राम सो परमात्मा भवानी, तै ब्रह्म अति अवहित तब बानी। अस संशय आनत उर मान, ज्ञान विराग सकल गुण जाय। सुने शिव के ब्रह्म भंजन वचना, गिट बै सब कुतर्क कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना भीति। पुनि पुनि पद पद कमल कही, जोरी पंख रूपान। बोली गिरजा वचन वर, मनो प्रेम रस सान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार,
प्रभु दशरथ अजीर विहारी, शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हार, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संशय हरयो, राम स्वरूप जानि मोहि पर, नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसाद, अब मोहि आपनि किंकरि जान, यद्यपि सहज नर नारी अयानी, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु है, राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवास, नाथ धरयो नर तनु कही हेतु, मोहि समझाई कहूँ ऋषिकेतु, ममा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता, हिय हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमई प्रशंसी मुनि बोले, कृपा निधान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महासा परायण चौथा विश्राम। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकारयुक्त यानी कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगीन है। पर यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझ कर मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपानिधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि वह पाला उसके पास नहीं जा सकता और जाने पर वह नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात समझनी चाहिए। पार्वती के ऐसे वचन सुनकर और उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमाल ने बहुत सुख माना। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुलवा लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दी और चरण पकड़कर उनकी विनती करी। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवजी गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे और जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई गई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष्णु और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती है कि इस वर की योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने सवारियों पर चढ़कर बारात में शामिल हुए। देवताओं का समाज इस प्रकार से परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपने अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते।
अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही वे सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के बहुत से हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो कोई एक भी आँख वाला नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। कोई पवित्र वेश धारण किया और कोई अपवित्र वेश धारण किए है। भयंकर गहने पहने हुए, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, और सुअर इनके जैसे इनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियाँ की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मनमोजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर सिर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुर्य भी तुच्छ लगती थी। अब नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सब सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि, सिद्धि, संपत्ति और सुख नित नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके और नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। बहुत बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तो वे भय से कांपते हुए शीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल, राख उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने पहने हुए है। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर कर यही बात कही। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जन्मा से ठहरने को दिए। मैना, पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिवजी जहाँ जन्मा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी।
आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी इस बावले वर्ष से मैं तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिसने उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न तो किसी का मोह है न माया, और न उनके धन है न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, इससे वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को दुखी देखकर पार्वती जी विवेक कोमल वचन बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। व्यर्थ कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह विषाद करने का अवसर नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। उस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। यह अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। यह जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ जाते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देख लिया। तब इन्हें मोह हो गया। उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के घर में यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जवनार हुई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ के जवनार यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियाँ बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगी। सब स्त्रियाँ मीठे स्वर में गालियाँ देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबको हाथ मुँह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और सुंदर स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी को स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वर ने पार्वती जी को बुलाया।
सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन कवि है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते सुनते हुए सकचाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को नहीं देख सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि जानकर कोई इस बात की शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, तो विवाह से पहले ही कहाँ से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह रीति कराई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। तब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया। तब इंद्र आदि सभी देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। शेष मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी, दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न और सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सब तरह से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को पैदा ही क्यों किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उनको यथायोग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट करके पार्वती के साथ अपने घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को बचाने के लिए साथ चले। ऋषिकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों से कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत इसे जानता है।
स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और मान प्रसाद को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। गिरजापति महादेव जी का चित्त समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के स्त्री सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव जी और पार्वती जी हमेशा निवास करते हैं। सिद्ध, तपस्वी, योगी जन, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कर श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग सपने में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब कालों में यानी 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मन सुगंध वायु बहती रहती है। उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे चले गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र पहने हुए थे। उनके चरण नए पूरे खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर दूज का चांद शोभित था। कामदेव के शत्रु शिवजी वहाँ बैठे ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शिव धारण करके बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई और उन्हें पिछले जन्म की कथा याद हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रियवाणी से बोली, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ,
हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वत्र सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है। हे सुख की राशि, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिनका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी को गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि चकरा रही है। यदि इच्छारहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान जानकर मन में क्रोध मत लाइए। जिस तरह मेरा भारी भ्रम दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी। पृथ्वी अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको नहीं सुनाई, तो भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ। उसका फल मैंने अच्छी तरह से पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत रहस्य समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध मत कीजिए। मुझे अब पहले की तरह मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर माथा टेककर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनय करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश बखान कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए और उसका उदार बाल चरित्र भी कहिए। फिर उस प्रकार उन्होंने श्री जानकी से विवाह किया, वह कथा कहिए। और फिर यह बताइए, उन्होंने जो राज्य छोड़ा तो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में जाकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस प्रकार रावण को मारा, वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राजा सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। हे रघुकुल शिरोमणि, प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिमन सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए भाव और चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो उसे भी आप छिपाकर मत रखना, वह भी मुझे सुनाना। वेदों में आपको तीनों लोगों का गुरु कहा गया है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्थिव जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका सिर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिसे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने बहुत सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में डूबे रहे।
फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। इसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, और जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर सपने का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हें श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वचन बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत का कल्याण करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में सपने में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वह पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छेद सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्रीहरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान का चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। सब देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। श्री रामचंद्र जी कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा मैंने कुछ सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रसंग स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी सपने में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, और जिन्हें अपनी हानि लाभ कुछ नहीं सोचता, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जिन नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण
निराकार, अव्यक्त और अजन्मा है। वही भक्तों के प्रेम व सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वह सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड ऐश्वर्य रूप भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी को तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष सब जानते हैं। इस बात को सारा जगत जानता है और मानता है। जो पुराण प्रसिद्ध पुरुष है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने भगवान श्री राम को मस्तक नवाया। अज्ञानी पुरुष अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं। हे पार्थी, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय, इंद्रिया और इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विश्व का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या ने श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। ये माया के स्वामी और ज्ञान और गुणों के धान है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। जैसे सांप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए ही प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों काल में झूठ है, फिर भी इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता है। जिस तरह सपने में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्थी, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार इसको गाया है कि वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है और बिना ही जीवा के सारे रसों का यानी 6 रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य रखता है। वह बिना ही सिर के स्पर्श करता है और बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। इस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मुनि जिनका ध्यान करते हैं वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्थी, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान बिना ही परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्थी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्थी जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई।
श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर भारती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा के किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु यानी कवार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने का स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, जिनमें ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? ये धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्थी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपानिधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्थ जी की बड़ाई करके फिर बोले। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मासापरायण चौथा विश्राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष रुसारद, वनि पवन सुत कीरतिनि की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस पी की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नाम को दिल में बसा कर देख लो। नाम को दिल में बसा कर देख लो। राम तब आएंगे भक्तों देख लो। राम तब आएंगे भक्तों देख लो। नाम को दिल में बसा कर देख लो। नाम को दिल में बसा कर देख लो। प्रेम ये तेरा सफल हो जाएगा। प्रेम ये तेरा सफल हो जाएगा। मुस्कुरा के राम जब आ जाएगा। मुस्कुरा के राम जब आ जाएगा। सिया को संग में बना कर देख लो। सिया को संग में मना कर देख लो। राम तब
नाम को दिल में बसा कर देख लो। दिल ये तेरा राम संग लग जाएगा। दिल ये तेरा राम संग लग जाएगा। अयोध्या में भक्त जब तो आएगा। अयोध्या में भक्त जब तो आएगा। सच्चे दिल से नाम लेकर देख लो। सच्चे दिल से नाम लेकर देख लो। राम तब आएंगे भक्तों देख लो। नाम को दिल में बसा कर देख लो। नाम को दिल में बसा कर देख लो। इच्छा तेरी राम पूरी करते हैं। इच्छा तेरी राम पूरी करते हैं। सौगातों से आशा झोली भरते हैं। सौगातों से आशा झोली भरते हैं। सारे जग के दाता को तुम देख लो। सारे जग के दाता को तुम देख लो। राम तब आएंगे भक्तों देख लो। राम तब आएंगे भक्तों देख लो। नाम को दिल में बसा कर देख लो। नाम को दिल में बसा कर देख लो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।